और चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो अपने पिता शिबू सोरेन यानी दिशोम गुरु से मिलने पहुंचे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। मौजूद है हमारे साथ इस वक्त रांची से। अंजनी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिशोम गुरु से मिलने के लिए, कुछ खास वजह है या फिर औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बेटा अपने पिता से यानी गुरुजी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो ये एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन इस औपचारिक मुलाकात के बीच जो है दो तीन बातें जरूर हो रही होंगी। जिस तरह से मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ है और वो गुरुजी के साथ एक आंदोलन के समय से उनके साथ रहे थे, तो और कल ही अंतिम संस्कार जो है ये हाजी हुसैन अंसारी का किया गया है, तो वहाँ से लौटे हैं तो तमाम तरह की बातें भी हो रही होंगी, बताया भी जा रहा होगा कि वहाँ क्या क्या हुआ, और पिता से बातचीत कर उनकी जो मन की भड़ास है वो भी निकालने का एक प्रयास होगा। और दूसरी एक बात ये भी हो सकती है आरती की, अभी दो सीटों पे जो है उपचुनाव होने हैं, तो इन सब चीज़ों को भी लेकर बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जरूर स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी को लेकर बातचीत जरूर हुई होगी। और ये हम गुरुजी के आवास के बाहर खड़े हैं और लगभग 45 मिनट के आसपास का वक्त हो चला है, अंदर बातचीत चल रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले जो है पुलिस का जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है, तो किसी भी क्षण जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये गुरुजी के आवास की तस्वीर है। जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण है तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है, प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग बाहर खड़े हैं। तो किसी भी क्षण वो बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। लेकिन ये मुलाकात को महत्वपूर्ण भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें अभी हुई हैं। राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ा तेज़ी से बदल रहा है, उपचुनाव है, और जेएमएम के एक पुराने साथी मंत्री विधायक जो हैं उनका निधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत है। और दूसरी ये भी है कि ये बहुत सही बात है कि उनके साथ आंदोलन जब हुआ था, झारखंड आंदोलन को लेकर जब दिशोम गुरु ने शुरुआत की थी, तो हाजी हुसैन अंसारी उनके साथ रहे और ये साथ बना रहा अब तक। अब जब उनका निधन हुआ है तो जरूर थोड़े से गमजदा होंगे, काफी संवेदना भी प्रकट की थी। लेकिन अब ये भी है कि सामने उपचुनाव भी है, उपचुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं, तो पार्टी सुप्रीमो है वो, तो ये भी एक चर्चा की बात हो सकती है कि इस मुलाकात में उपचुनाव को लेकर भी दोनों के बीच चर्चा हो। हाँ, देखिए, उपचुनाव को लेकर भी चर्चा जरूर हो रही होगी। जिस तरह से पार्टी ने पहले ही घोषणा किया है कि बसंत सोरेन जो है वो उम्मीदवार होंगे, तो अब कैसे आगे चुनावी रणनीति में क्या करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है। देखिए, गुरुजी के पास नॉलेज बहुत है, गुरुजी के पास तमाम चीजों की जानकारी है, कैसे रणनीति बनानी है ये भी जो है वो जरूर बता रहे होंगे, क्योंकि एक आंदोलन से जुड़े रहे हैं और पूरे इलाके को जो है अच्छे से जानते हैं। और गुरुजी का एक अलग मान सम्मान है संथाल में, पूरे झारखंड में है, लेकिन संथाल में गुरुजी का एक अलग सम्मान है। वो सम्मान जो है, कभी लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों की भीड़ हो जाती है। गुरुजी मास लीडर है, इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पिता और पुत्र के बीच में बातचीत होती है तो राजनीति के गुर भी सिखाए जाते हैं और हालचाल भी जरूर लिया जाता है। तो ये तमाम चीजों पर तो नजर रहेगी, और थोड़ी देर में जैसा आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निकलेंगे भी, तो आप नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेंगे आपसे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे थे दिशोम गुरु के आवास के पास से, हमारे सहयोगी अंजनी अपडेट्स दे रहे थे। मुख्यमंत्री पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए।